हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है तो जरा से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। तो क्या होता है पदार्थ, तो प्रत्येक वस्तु जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है ना। जिसका स्थान हो, ठीक है, स्थान घेरना चाहिए, और जिसका कुछ न कुछ क्या हो भाई, द्रव्यमान हो, उसे हम सब क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ होने के लिए दो चीज चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। भाई आप तीसरा भी ऐड कर सकते हो कि पदार्थ, सभी पदार्थ में क्या होते हैं, आवेश भी मौजूद होते हैं। आवेश क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जो कोई चीज को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आवेश दो प्रकार के, ऋण आवेश, धन आवेश, ठीक है। तो पदार्थ के आप चाहे तो मेनली दो ही इंपॉर्टेंट है, जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। साथ में सभी पदार्थों के क्या होते हैं, आवेश भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे पिछले लेक्चर में कि पदार्थ का क्या क्या एग्जाम्पल था। जैसे कि कलम हो गया, ठीक है, दरवाजा हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सभी क्या थे, पदार्थ के एग्जाम्पल थे। अब पदार्थ क्या क्या चीज नहीं है, कौन कौन सा चीज है जो कि पदार्थ हमारा नहीं है। तो देखिए पदार्थ क्या होता है कि स्थान घेरना चाहिए। अब क्या क्या है जो कि स्थान नहीं घेरता, भाई ईमानदारी बताइए, ईमानदारी क्या स्थान घेरती है क्या? तो ईमानदारी को हम सब क्या पदार्थ कहेंगे क्या? नहीं। गंध, क्या गंध स्थान घेरती है क्या? नहीं, तो गंध भी हमारा पदार्थ नहीं होगा। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्यार, तो ये क्या गंध, ये क्या जगह घेरती है क्या? नहीं, तो ये पदार्थ नहीं होगा। क्या हम लोग बोलते हैं कि वह इतना ईमानदार है, वह 2 किलो ईमानदार है, वह 5 किलो ईमानदार है? क्या हम सब बोलते हैं क्या कि वो जो है ना, उससे हम 10 किलो प्यार करते हैं, हम अपनी मम्मी पापा से 20 किलो प्यार करते हैं, बोलते हैं क्या? नहीं। तो उसका कोई भी क्या द्रव्यमान होता है क्या, स्थान हो घेरता है वो क्या? नहीं, तो वो फिर पदार्थ हमारा नहीं होगा। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है। तो पढ़े थे कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, कणों से। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सारे के सारे मैटर जो होते हैं वह किससे मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल से, कणों से मिलकर के बने होते हैं। फिर इन कणों के भी लक्षण पढ़े थे कि क्या क्या गुण होता है। तो पहला क्या गुण था कि सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये सब पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेट किए थे कि आज के लेक्चर में अब हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम सबों को पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन होती है, ठोस, कौन कौन, फिर दूसरा द्रव, और तीसरा क्या हो गया, गैस। वैसे तो कुल होती है 5 अवस्थाएं, बट 2 और अवस्थाएं जो है, चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था का नाम है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उन दोनों लेक्चर को हम लोग, वो जो 2 पदार्थ की अवस्थाएं उन दोनों को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव तथा गैस। तो इसे अभी हम सब कंप्लीट करेंगे, है ना, पदार्थ की अवस्थाओं को हम सब देखेंगे। तो चलिए, ठोस किसे कहते हैं भाई, ठोस पदार्थ क्या होता है। जैसे कि मेरे पास ठोस, ठोस को हम सब अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। जैसे कि मेरे पास ये रहा पेन, मेरे पास ये रहा डस्टर, ठीक है। तो ठोस किसे कहेंगे, क्या बताइए। अगर इसको हम चाहेंगे तो क्या इसके आकार को बदल सकते हैं क्या? नहीं। इसके आकृति को बदल सकते हैं क्या? नहीं। और इसका जो आयतन होगा, इस पेन का जो आयतन होगा, क्या इन दोनों के आयतन को बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आयतन क्या होता है, वो कितना चीज को, उसका क्षमता क्या है, घेरने का क्षमता क्या होता है, वही क्या कहलाए, वो उसका आयतन कहलाए, ठीक है। जैसे कि बोतल लीजिए, तो बोतल में उसका आयतन क्या होता है, 1 लीटर का बोतल है, 1.5 लीटर का बोतल है, 2 लीटर का बोतल है, हाफ लीटर का बोतल है। तो उसका आयतन हो गया कि इसमें कितना लीटर पानी रह सकता है, 1 लीटर इतना पानी रह सकता है। अब 1 लीटर वाला बोतल में आप 2 लीटर पानी डालिएगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उस बोतल का आयतन जो है वो 1 लीटर तक ही है। तो देखिए जो ठोस हुआ, ये ठोस हम सब किसे कहते हैं, तो ठोस का आकार निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वो बदलेगा नहीं। आयतन निश्चित होना चाहिए, उसका आकृति निश्चित होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम सब क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, दरवाजा हो गया, ये कलम हो गया। आप जिससे आप पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल फोन आपका किसका उदाहरण है,
ठोस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो बोर्ड है ये आपका क्या हो गया, ठोस हो गया। रबड़ बैंड ये भी आपका क्या हो गया, ठोस। कुर्सी, पंखा, ये सब के सब चीजें क्या है, ठोस होते हैं। ठोस में क्या होता है कि जो भी आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच में आकर्षण बल, वो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, मजबूत होता है। जबकि जो द्रव होता है, हाँ ठीक है जाओ, जबकि द्रव द्रव किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होगा। अब ऐसे ही समझिए, अगर हम पानी को कहीं पर उझलेंगे, पानी को रख देंगे, फेंक देंगे, तो क्या पानी एक जगह पर ठहर जाएगा या पूरा फैलने लगेगा? बिल्कुल सही। अगर हम सब फर्श के ऊपर में रख देते हैं, पानी को उझल देते हैं, तो पानी एक जगह पर ना रहते हुए बिल्कुल क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि द्रव का आकार तो निश्चित नहीं हुआ, परंतु हाँ आयतन निश्चित होता है। अब आयतन निश्चित कैसे हुआ, यदि आप पानी को बोतल में रखिएगा, बोतल का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन उतना ही रहेगा। 1 लीटर पानी, सपोज करिए कि मैं आपको दिया हुआ हूँ 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी को अगर आप कोई बर्तन में, लोटा में रखोगे, तो ये जो है 1 लीटर पानी को लोटा में रखोगे तो किसका आकार ले लेगा, लोटा का आकार ले लेगा। लेकिन क्या भाई 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी हो जाएगा क्या, नहीं, एक का 1 ही लीटर रहेगा। तो 1 लीटर पानी ये क्या हो गया, आयतन हो गया इसका। तो इसका आयतन नहीं बदला। इसको 1 लीटर पानी, बोतल के पानी को हम लोग किसमें रख दिए, लोटा में, तो लोटा का आकार ले लिया, लेकिन इसका आयतन बदला क्या, नहीं। अब यही 1 लीटर पानी को अगर हम लोग कोई बर्तन में, थाली में रख देते, मान लेते थाली में रखेंगे, तो एक किसका आकार ले लेगा भाई, पानी थाली का आकार ले लेगा, लेकिन एक का 1 ही लीटर रहेगा। मतलब यानी कि पुनः इसका आयतन नहीं बदला। यही 1 लीटर पानी को अगर हम लोग कोई सा भी बड़ा सा बर्तन में रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें बड़ा सा बर्तन में, कोई भी बड़ा सा कंटेनर में रख देंगे, बड़ा सा बर्तन में रख देंगे, तो उसी का आकार ले लेगा, लेकिन क्या उसका आयतन बदलेगा क्या, नहीं। तो द्रव का क्या होता है, आकार बदल जाता है। द्रव में क्या होता है बच्चा, द्रव में याद रखिएगा, आकार बदलेगी, परंतु आयतन नहीं बदलती, ठीक है, आयतन नहीं बदलती है, नहीं यानी कि नॉट, ठीक है। लेकिन गैस क्या होता है भाई, ना तो उसका आकार निश्चित होता है, ना तो आकृति निश्चित होता है, ना तो आयतन, क्योंकि गैस को आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा और साथ में उसी के आयतन में भी ढल जाएगा। तो गैस का ना तो आकार, ना तो आयतन, ना तो आकृति, तीनों कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जबकि ठोस का आकार, आकृति और आयतन तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब इस चीज को मैं डेफिनेशन के तौर पर लिख दूंगा, उसके बाद फिर आप नोट्स में उतार सकते हो। चलिए दोस्तों, तो मैं इस चीज को डेफिनेशन में उतार दिया हूं। एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे साथ में मिल करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है ठोस, किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब तीनों निश्चित रहेंगे। क्या क्या निश्चित रहेंगे, आकार भी, आकृति भी और उसका आयतन, तीनों क्या होता है, निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। यदि बदल गया तो उसका जो कंपोजिशन रहता है वो नहीं बदलेगा, है ना, उसे हम सब क्या कहेंगे, ठोस। जैसे कि स्पंज वगैरह ले लीजिए, स्पंजी को आप दबाइएगा तो बोलिएगा सर इसका तो आकार बदल गया, लेकिन नहीं, कि वो क्या होता है ना कि उस स्पंज के अंदर में जो भी हवा के कण थे, वो दबाने से हवा के कण तो बाहर चले गए, परंतु जो स्पंज के जो कण थे, वो स्पंज के कण अभी भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो स्पंज भी आपका क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। उदाहरण में दरवाजा, कलम, खिड़की, टेबल, ये सब के सब क्या आपका ठोस है। इस ठोस में देख सकते हैं कि ठोस का एक हम यहाँ पर पदार्थ लिए हुए, कंटेनर लिए हुए, और ये सब जो छोटा छोटा गोला गोला दिख रहा होगा, ये क्या हो गया आपका, ठोस का कण है। ये सब क्या है आपका, ठोस का कण। तो ठोस के कणों के बीच में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान है क्या, नहीं, बहुत कम होते हैं। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, इसलिए ठोस के कण जल्दी से गति भी नहीं कर पाते हैं। यदि उसमें गति भी होगा, वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल की घंटी लगाए होंगे, तो स्कूल की घंटी को देखिएगा, जब हम लोग मारते हैं तो उसको छू करके देखिएगा, उसमें कंपन होगा, वाइब्रेशन होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस के कण इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन होता है। ओके,
तो इसमें खाली जगह कम है, यानी कि ये एक दूसरे को बढ़िया से होल्ड करके रखेंगे, यानी कि इसमें आकर्षण बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठोस में खाली, याद रखिएगा, ठोस में खाली जगह सबसे कम होता है। सबसे कम होने के कारण से ये एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए रहते हैं और इस कारण से इसमें आकर्षण बल भी सबसे अधिक होता है। अब द्रव पढ़ते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अभी हम बताएं कि अगर पानी को आप कहीं पर भी उछल दीजिएगा तो पानी तो एक जगह रहेगा नहीं, पूरा चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु ठीक है आयतन निश्चित होता है, उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित ही होता है, फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी है, बोतल का पानी, उसको 1 लीटर बोतल के पानी का अगर हम लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा, परंतु 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आधा लीटर हो जाएगा या तो 1.5 लीटर हो जाएगा। सो मतलब उसके आयतन में कमी नजर नहीं आएगा, आयतन फिक्स रहेगा, परंतु उसका आकार चेंज हो जाएगा। आप उसको जिस बर्तन में रखो उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन चेंज होने वाला नहीं है। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, जल, किरोसिन तेल, पेट्रोल। अब यहाँ पर देखिए इसके अणुओं के बीच में नजर आता होगा आपको थोड़ा ज्यादा खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान नजर आता होगा अणुओं के बीच में, जबकि ठोस के अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं, जबकि द्रव के अणुओं के बीच में खाली स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, और गैस क्या होता है भाई, तो गैस को खुद से आप लोगों को लिख लेना है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है गैस के बारे में डेफिनेशन लिखना। क्या हो जाएगा, वैसे पदार्थ जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होगा, उसे हम सब क्या कहते हैं, आयतन, ना उसे हम सब क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है, जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस। क्योंकि गैस को आप जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आकार ले लेगा और उसी के आयतन में भी ढल जाता है, इसलिए गैस का ना तो आकार और ना तो आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर भाई क्या हो गया, यहाँ पर वायु लिख सकते हैं, और क्या हो गया यहाँ पर, कोई सा भी गैस ले लीजिए, एलपीजी गैस ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी सीएनजी गैस ले लीजिए, ये सब का सब किसके उदाहरण में आ जाएगा, गैस के उदाहरण में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब के सब किस में आ जाते हैं, गैस में आते हैं। और गैस के अणुओं के बीच में याद रखिएगा खाली स्थान काफी ज्यादा होता है, खाली स्थान काफी ज्यादा होता है। तो सबसे अधिक खाली स्थान किस में होता है, गैस के अणुओं के बीच में, और सबसे कम खाली स्थान किस में होता है, ठोस के अणुओं के बीच में। अब भाई खाली स्थान इसमें सबसे कम है तो ये टाइटली पकड़ करके रखेंगे अणु एक दूसरे को, यानी कि इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक। जब इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक यानी कि इसमें आकर्षण बल सबसे कम। अब बताइए किसके अणु बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ठोस में कि गैस में। बिल्कुल सही, क्योंकि जगह इसमें ज्यादा है ना तो खाली स्थान इसमें ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी इसमें होगी, क्योंकि इसको खाली जगह ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ज्यादा गति करेगा, जबकि इसमें खाली जगह कम है, यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें बहुत कम होगी। तो इन सभी ठोस, द्रव और गैस में हम सब अब अंतर जानेंगे कि ठोस, द्रव, गैस आखिर एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कैसे एक दूसरे से अलग है। ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। क्योंकि ठोस का आकार निश्चित है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का आयतन निश्चित है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठोस में आकर्षण बल पकड़े हुए है, ठीक है, तो ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, द्रव में उससे कम है, गैस में सबसे कम आकर्षण बल है। फिर उसके बाद ठोस में सबसे कम खाली स्थान है तो द्रव में थोड़ा सा ज्यादा खाली स्थान है, वहीं गैस में सबसे अधिक खाली स्थान है। ठीक है, अब ये वाला खाली स्थान ज्यादा है तो इसको आसानी से हम सब क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे कि आप फौकना उकना ले लीजिए, बैलून ले लीजिए, तो बैलून को फुलाइए, फुला देंगे, उसके बाद उसको दबाएंगे तो उसको आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन क्या इस मार्कर को हम दबा पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। क्योंकि इसके अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत कम है, जबकि इसके अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा है। तो गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, जबकि ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। इनफैक्ट ये दबता ही नहीं है ठोस जल्दी से, है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर यानी कि जो दबाने का गुण ही होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं संपीड्यता। तो सबसे ज्यादा किसको दबा सकते हैं, ठोस, द्रव या फिर गैस को, गैस को। तो यानी कि गैस में संपीड्यता सबसे ज्यादा होगी और ठोस में संपीड्यता सबसे कम होगी। आइए उन सब चीजों को हम लोग एक चार्ट की मदद से समझेंगे। ठीक है, इसको आप तब तक लिख लीजिए। चलिए बच्चा,
तो अब मैंने इस फ्लो चार्ट को यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, समझेंगे एक एक करके, ठीक है, चीजों को, है ना। चलिए, तो ठोस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों एक दूसरे से कैसे ये अलग अलग हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुण के आधार पर, जैसे कि पहला गुण क्या है? आकार। तो ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है, परंतु द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को आप जिस बर्तन में ढालोगे भाई, द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेता है। गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गैस को आप जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में रखते हो, गैस उसी बर्तन का आकार ले लेता है। उसके बाद दूसरा क्या है? आयतन के आधार पर ठोस का आयतन निश्चित होता है भाई, उसका जो आयतन था वही आयतन रहता है, उसका आयतन कभी बदलता नहीं है। द्रव का भी सेम केस है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है। किस केस में? जैसे कि आप जितना भी द्रव जिस बर्तन में रखोगे उतना ही द्रव रहता है, ठीक है, तो इसका आयतन भी निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तीसरा है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा भाई? ठोस में। तो ठोस, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके समझते हैं, अणुओं के बीच से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ठोस के अणुओं के बीच में, कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली स्थान सबसे कम है भाई। खाली स्थान कम है तो इसके अणु एक दूसरे को टाइटली होल्ड करेंगे, टाइटली पैक होते हैं ये सब, ठीक है। तो आकर्षण बल इसमें क्या होगा? ठोस में अधिक होगा। जबकि द्रव के मामला में अगर हम सब देखते हैं, द्रव में तो आकर्षण बल थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। लेकिन गैस में भाई आकर्षण बल तो पूरा ही क्या होगा? कम होगा। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा। द्रव में थोड़ा कम होगा और गैस में सबसे कम होगा आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में खाली स्थान सबसे कम होता है, जिससे वे एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए रहते हैं, जबकि गैस के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत होता है, इस कारण से वे एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहते हैं इतना टाइटली। उसके बाद है रिक्त स्थान। तो बताइए रिक्त स्थान किसमें अधिक होता है? ठोस, द्रव या फिर गैस? जी हाँ, तो सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में होता है। और सबसे कम खाली स्थान किसमें होता है? ठोस में। तो रिक्त स्थान में मैंने क्या लिखा है? ठोस के कॉलम में सबसे कम, द्रव में रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा रहेगा ठोस की अपेक्षा, और गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। गतिज ऊर्जा में हम सब देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि खाली स्थान उसमें गैस में अधिक है तो भाई वो ज्यादा गति करेगा ना, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है? सबसे कम। द्रव में गतिज ऊर्जा थोड़ा ज्यादा, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होता है? गैस में होता है। इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है ठोस में, याद रखिएगा, वाइब्रेशनल मोशन होता है, कंपन गति होती है इसमें। जबकि गैस में जो गति होती है वो रैंडम मोशन होता है, कोई भी कैसे भी गति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम सब क्या पढ़ते हैं? संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? पदार्थ के दबाने को, गुण को हम सब क्या कहते हैं? संपीड्यता। तो आप सबसे आसान है, जैसे कि यहाँ पर हवा है तो यहाँ पर मैं दबा दिया हूँ, हवा है तो यहाँ पर मैं दबा दिया हूँ, तो बिल्कुल आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन बैलून में अगर आप पानी को डालते हो, उसके बाद फुलाते और दबाते हो, तो क्या उसमें ताकत लगानी पड़ती है ना? बिल्कुल थोड़ा सा अधिक ताकत लगानी पड़ती है। जबकि ठोस को दबाते हैं तो भाई वो दबे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वही काम होगा, क्योंकि उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो संपीड्यता मतलब दबाना, तो सबसे आसानी से किसे दबा सकते हैं? गैस। तो संपीड्यता सबसे अधिक किसमें होगी? गैस में, ठीक है। और सबसे कम संपीड्यता किसमें होगी? ठोस में। जबकि द्रव में संपीड्यता थोड़ा अधिक होगी, किसके मुकाबले में? गैस के मुकाबले में, ठोस के मुकाबले में। जबकि गैस के मुकाबले में थोड़ा कम क्या होगा? संपीड्यता द्रव में होगा। होप कि आपको ये चैप्टर, ये जो है टॉपिक, ये चार्ट जो है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आकार सिर्फ ठोस का निश्चित होता है, बाकी द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन में देखते हैं, तो आयतन में ठोस का आयतन और द्रव का आयतन, दोनों का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। आकर्षण बल, तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच खाली स्थान सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, उससे थोड़ा अधिक आकर्षण बल किसमें होगा? थोड़ा कम किसमें होगा? द्रव में। और सबसे कम आकर्षण बल की बात करें तो गैस में। रिक्त स्थान किस में होता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में होता है, गैस में होता है। और सबसे कम रिक्त स्थान किस में होता है? ठोस में होता है।
ठोस से थोड़ा ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होता है, द्रव में होता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होती है, ठोस में। ठोस से थोड़ा ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, द्रव में। और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी, गैस में, ठीक है। उसके बाद संपीड्यता की बात करें तो संपीड्यता सबसे कम किसमें होती है, ठोस में। थोड़ा अधिक संपीड्यता किसमें होती है, द्रव में, जबकि गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे पदार्थ जो है कैसे कैसे बदलता है। जैसे कि ठोस है, ठीक है, तो ठोस है, तो ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। द्रव को और भी गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित होता है। फिर गैस को ठंडा करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। द्रव को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में। कई बार ऐसा होता है ना कि ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बिना परिवर्तित हुए बिना ठोस को, कई बार ऐसा होता है कि जब ठोस को हम सब गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है पदार्थ में, ये सब कैसे होता है, उस सब प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घरों में अच्छे से सुरक्षित रहिए, घरों में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रहे, नोट्स बनाइएगा, वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे और आप अच्छे ढंग से पढ़ भी पाओ, ठीक है। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।